बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौरबट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और मेरे पास एक बड़ी खबर है, ब्रेकिंग न्यूज़ है। और ख़बर ये है कि जनाब अपोजिशन जमातों का एक अलाइंस बनने जा रहा है। जो नया अलाइंस है ये पीडीएम से हटकर एक अलाइंस होगा और इसकी बाज़गश्त, इसकी गूंज, इसमें इसके प्लेटफॉर्म से की हुई बातें जो हैं वो इमरान खान को और उनकी हुकूमत को वाह वाह तकलीफ़ पहुँचाएंगी। कहना ये चाहिए था वैसे मुझे कि हुण इमरान खान दी खैर नहीं, लेकिन बहरहाल वो खैर होगी नहीं होगी वो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जो उनके अज़ाइम हैं इस अलाइंस को बनाने वालों के, वो ऐसे ही है कि हुण इमरान खान गया कि कल गया कि शाम गया। अच्छा, अब वो अलाइंस क्या बनने जा रहा है? पीपल्स पार्टी जो है उसने ये तजवीज़ दी है शहबाज शरीफ साहब को कि विद इन पार्लियामेंट जो है हम अपना वर्किंग रिलेशनशिप को एक अलाइंस की सूरत में इख्तियार करें, जिसमें कि पीपल्स पार्टी होगी, मुस्लिम लीग नवाज़ होगी, मोहसन दावड़ साहब जो हैं ज़ाहिर है उनके साथ एक और रुकन असम्बली हैं वो होंगे, एएनपी होगी, जमात इस्लामी होगी, मैंगल ग्रुप होगा और जो दीगर अरकान असम्बली हैं वो होंगे। इसमें अगर JUIF भी आना चाहे तो इतराज़ नहीं है, लेकिन बहरहाल चूँकि JUIF के सरबराह मौलाना फजल रहमान हैं और मौलाना फजल रहमान के ऊपर पीपल्स पार्टी को शदीद किस्म के इतराज़ात हैं उनकी लैंग्वेज की वजह से, उन्होंने जो बातें की उसकी वजह से। आपको याद होगा कि मौलाना फजल रहमान ने कहा था कि मुझे नहीं पता था कि ये पीपल्स पार्टी वाले किसी के बाप को अपना बाप बना लेंगे। इस तरह की बात उन्होंने की थी, जिस पर पीपल्स पार्टी की कमर ज़बान कहरा कहते हैं कि उन्होंने हमें गाली दी, वो पहले अपनी गाली वापस लें और शाहिदा खान अब्बासी माफ़ी मांगे तो उसके बाद हम पीडीएम में वापस आने का सोच सकते हैं। जबकि दूसरी तरफ से पीडीएम के जो शाहिदा खान अब्बासी साहब हैं, जो मौलाना फजल रहमान है, उनका स्टांस वही है कि जनाब उनको नोटिस दिया था वो वजाहत दें और अपने रवैये पे माफ़ी मांगे, सॉरी करें और उसके बाद आएँ। तो इस तरह की बातें दोनों तरफ से चल रही हैं। तो लिहाजा पीडीएम तो एक डिसफंक्शनल किस्म का एक अलाइंस बन के रह गया है, जिसमें पीपल्स पार्टी भी नहीं है और एएनपी भी नहीं है और मुस्लिम लीग नवाज़ ही सिर्फ उसमें एक ऐसी जमात रह जाती है जिसके पास पंजाब के अंदर और कौमी असम्बली के अंदर नंबर्स मौजूद हैं। बाकी जो जमातें हैं वो भी मौलाना फजल रहमान की कारकर्दगी से कोई इसका इतना खुश नहीं है। आपको याद होगा कि मैंगल साहब ने भी 2 रोज़ पहले बिलावल साहब के साथ मुलाकात की है, अख्तर मैंगल साहब ने उनकी रहाइशगाह में कराची पे जाकर, और उसी में ये सारी बातें हुई। उसके बाद जो अगली पेशरफ्त हुई वो ये हुई कि जनाब जब शहबाज शरीफ साहब ने पीपल्स पार्टी के वफद को बुलाया अपने घर शाही के ऊपर, तो उसमें यूसुफ रज़ा गिलानी साहब गए थे, राजा परवेज़ शरीफ साहब गए थे और शेरी रहमान साहबा गई थी। तो मुझे ये बताया गया है ज़राए की जानिब से कि जनाब उस मुलाकात में शहबाज शरीफ साहब के साथ जो मुलाकात हुई उसमें पीपल्स पार्टी के वफ़द ने बाकायदा तौर पर शहबाज शरीफ को बताया कि जब आप ज़ेरे हिरासत थे तो आपकी पार्टी की जानिब से हमारे साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादतियाँ की गई, इस तरह के बयानात दिए गए और उन बयानात का बाद भी हमने अपने आप को हौसले में रखा। लेकिन मरियम नवाज़ साहबा जो हैं वो अपने कद से बढ़कर बातें करती रही हैं और अभी भी कद से बढ़ के बातें कर रही हैं और करीज से बाहर निकल कर खेल रही हैं, जिसकी वजह से हमारा आपके साथ इस तरह से चलना तो मुमकिन नहीं है। अलबत्ता अगर आप अपोजिशन लीडर हैं, चूँकि लिहाजा अगर असम्बली के प्लेटफार्म में या सेनेट के प्लेटफार्म के अंदर हमारे साथ एक वर्किंग रिलेशनशिप जो बनाना चाहते हैं तो उसको बाकायदा एक अलायंस की शक्ल दे दें, जिसके नतीजे में फिर ज़ाहिर है कि हम इमरान हुकूमत के ख़िलाफ़ भरपूर तरीके से कार्रवाई कर सकेंगे। अब शहबाज शरीफ को जो बात उन्होंने बताई है वो ये शहबाज शरीफ को बात बताई है कि जनाब आसिफ जरदारी साहब ने पीडीएम के इजलास के अंदर सिर्फ ये कहा था कि अगर मियाँ साहब आप ये कह रहे हैं कि हमें इनकलाब की तरफ बढ़ना चाहिए, लोगों को बाहर निकालना चाहिए, इस्तीफ़े देना बहुत ज़रूरी है उसके लिए, तो आप इस तरह करें कि आप वापस आ जाएं और मिलकर जेल भी जाएंगे और मार भी खाएंगे, सारा कुछ करेंगे, तो आप वापस आ जाएं, कोई मसला नहीं मियाँ साहब आप आ जाएं। जिस पर मरीम नवाज़ साहबा जो हैं वो बहुत रैश हो गई थी और उसके बाद उन्होंने कई बहुत क्या उसको कहते हैं, जो पीपल्स पार्टी वाले कहते हैं कि उन्होंने एक इंतहाई गैर महज़ब अंदाज में जरदारी साहब के साथ गुफ्तगू की, जिस पर जरदारी साहब ने उनसे कहा कि देखें आप मेरे लिए बख्तावर और रासवा की जगह है, मगर इसके बावजूद मैं आपसे सॉरी करता हूँ, अगर आपको मेरी किसी बात से तकलीफ
तकलीफ पहुंची है। तो ये जरदारी साहब ने 2 बार उनसे कहा, लेकिन मरीम नवाज साहबा जो हैं वो उस बात को ख़त्म करने को तैयार नहीं हुई और फिर ये बात बिगड़ती बिगड़ती ही चली गई और फिर ये संभल नहीं सकी। पीपल्स पार्टी के वफद ने ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ से कोई ये बात वाज़ेह कर दी कि अगर मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो भी अपनी गाली वापस नहीं लेते और अपने रवैये पर तासुफ़ का इजहार नहीं करते और शाहिद खान अब्बासी साहब भी अपनी बात पर माजरत नहीं करते, तो फिर हम किसी सूरत भी PDM का हिस्सा नहीं बनेंगे। फिर ठीक है, इमरान खान बैठा रहे। अब इसमें पीपल्स पार्टी का जो फ़ायदा है वो क्या है? पीपल्स पार्टी का फ़ायदा ये है कि अगर पीपल्स पार्टी अलाइंस जिस तरह से उन्होंने प्रपोज किया है शहबाज शरीफ को, और शहबाज शरीफ ने उस अलाइंस पर एक यानी सर हला कि उससे एग्री भी किया है कि हमें बिल्कुल कौमी असम्बली के अंदर और सेनेट के अंदर मिलकर चलना चाहिए, तो उस पर पीपल्स पार्टी को, अगर शहबाज शरीफ पीपल्स पार्टी की बात मान जाते हैं तो भी पीपल्स पार्टी की विन विन है, क्योंकि जो लोग पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ हॉक्स हैं, मिसाल के तौर पे मरीम नवाज साहबा सबसे ज़्यादा हॉक हैं, उसके बाद मौलाना फजल रहमान हैं, वो भी हैं, तो वो तो पार्लियामेंट का हिस्सा ही नहीं है। तो माइनस पार्लियामेंटेरियंस माइनस उन लोगों के जो कि पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं है, अगर अलायंस बनता है तो पीपल्स पार्टी को इन दोनों को फेस भी नहीं करना पड़ेगा, और जो मकासद पीपल्स पार्टी या शहबाज शरीफ साहब चाह रहे हैं कि इन हाउस चेंज आ जाए और इमरान खान की हुकूमत से जान छुड़ाई जाए, तो फिर वो मकासद की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। मेरे ज़रा का कहना है कि इस हवाले से ANP भी पीपल्स पार्टी के साथ ऑन बोर्ड है, अख्तर मैंगल साहब भी ऑन बोर्ड है, मोहसिन दावड़ साहब भी ऑन बोर्ड हैं और जमात इस्लामी भी ऑन बोर्ड है। अब मैंने आपको जितने नाम गिनवाए हैं मैं दोबारा गिनवाता हूँ। ANP है, मोहसिन दावड़ है, अख्तर मैंगल है, जमात इस्लामी है। ये चारों जो जमातें हैं, ये चारों जो मैंने नाम आपको बताए हैं, चारों को चारों मौलाना फजल रहमान से तंग है, और वो तंग इसलिए हैं क्योंकि इन सब के स्टेक्स पॉलिटिकल उन्हीं इलाकों में हैं, उन्हीं एरियाज़ में है, यानी KPK और बलूचिस्तान में है, जहाँ पर मौलाना फजल रहमान के भी पॉलिटिकल स्टेक्स हैं। तो ये जो बात है ये सिर्फ इतनी सादा नहीं है कि जनाब मौलाना फजल रहमान को बात बुरी लग गई। मौलाना फजल रहमान एक ऐसी शख्सियत है जो MMA में हुआ करते थे, MMA के सरबराह थे, और मौलाना परवेज़ मुशर्रफ को वर्दी समेत सदर बनाने के लिए उन्होंने वोट कर दिया था। 17वीं तरमीम आपको याद होगी, ठीक है। तो मौलाना फजल रहमान जो है ना, वो एक ऐसी शख्सियत है कि उनके कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं हुआ करते, वो प्रैग्मेटिक अप्रोच के मालिक हैं और चाहते हैं कि जो ग्राउंड रियलिटीज़ है उनके मुताबिक चला जाए। अलबत्ता पब्लिक फेस के लिए जब तक मौलाना साहब को कहा नहीं पैंदा किसी पास, ठीक है, यानी जब तक वो मौलाना साहब को लिफ्ट नहीं करवाता स्टैब्लिशमेंट की तरफ से, तब तक मौलाना साहब बड़ा एक हार्ड स्टांस लेकर चलते हैं, लेकिन राब्ते मौलाना साहब के मुकम्मल तौर पर होते हैं। वैसे सारी जमातों के होते हैं, लेकिन मौलाना साहब के ख़ास तौर पर राब्ते होते हैं। बहरहाल अब पीपल्स पार्टी ने बड़ा एक तरीके के साथ ये गेम की है कि जनाब उन्होंने उनको पता था कि ANP, मैंगल ग्रुप, मोहसिन दावड़, जमात इस्लामी, ये चारों लोग हैं जो मौलाना साहब से खिंचकाते हैं, ये समझते हैं कि मौलाना साहब ने साढ़ा हाथ किया। जमात इस्लामी के साथ मौलाना साहब ने बहुत सारे हाथ किए हैं। जमात इस्लामी को मौलाना पर बहुत ज़्यादा एक शिकवे हैं, शिकायतें हैं, लिहाजा पीपल्स पार्टी ने इस बात को मद्देनज़र रखते हुए इन सब लोगों के साथ राब्ते किए। उसके बाद शहबाज शरीफ ने चूँकि कहा कि हमें इस हुकूमत को हटाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए ताकि आम आदमी की ज़िंदगी जो है वो सहल हो, तो उस पर पीपल्स पार्टी चूँकि ऑलरेडी तैयार थी इन हाउस चेंज के लिए, लिहाजा पीपल्स पार्टी ने शहबाज शरीफ को ये तजवीज़ दी है। और शहबाज शरीफ ने मेरे ज़राए के मुताबिक उनको इस बात का यकीन दिलाया है कि वो इस बारे में बात भी करेंगे, और विद इन पार्लियामेंट वर्किंग रिलेशनशिप पर तो शहबाज शरीफ ने मुकम्मल इतफाक़ कर लिया। अलबत्ता ये जो अलायंस विद इन पार्लियामेंट बनेगा, इसको बाकायदा अलायंस का नाम दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा, इसके लिए शहबाज शरीफ साहब ने एक वक्त मांगा है, और इस दौरान उन्होंने ये कहा है कि बजट आ रहा है और बजट के अंदर जो है हम बड़ा एक सख्त स्टांस लेंगे और इसके लिए हमें तैयारी करनी चाहिए, और कोई एक ऐसी चीज़ ना हो जिस पर हुकूमत जो है वो जान छुड़ा के भाग सके, तो हमें हुकूमत को एक्सपोज करना है। शहबाज शरीफ ने जब ये बात की तो गिलानी साहब ने और राजा परवेज़ अशरफ साहब ने कहा कि बिल्कुल पीपल्स पार्टी इसके लिए तैयार है, विद इन पार्लियामेंट आप हमारे अपोजिशन लीडर हैं, हम आपके साथ चलने को तैयार हैं, लेकिन जो हमारे शिकवे हैं, जो हमारी शिकायतें हैं, जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं मरीम नवाज़ साहबा की ज़बान को लेकर, उनके अंदाज़े बयान को लेकर, शाहिद खान अब्बासी साहब के एक रूड रवैये को लेकर और मौलाना फजल रहमान की चालाकियों को लेकर, आप उनको भी अगर
एड्रेस कर लें तो बेहतर होगा, और अगर आप एड्रेस ना भी करें तो हम आपको तो एक नई सजेशन दे रहे हैं, जिस पर शहबाज शरीफ ने कहा कि ठीक है मैं इस बारे में गौर करता हूँ। तो ये एक नई पॉलिटिकल डेवलपमेंट है जो कि पाकिस्तान के अंदर होने जा रही है। इसी तरह आज बिलावल साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें भी उन्होंने ये बात बड़ी क्लियर की कि देखें शहबाज शरीफ जो हैं वो मुस्लिम लीग नवाज़ के सदर हैं, हम उन्हीं की बात को तस्लीम करेंगे, उसी को नून लीग का मौक़िफ़ समझेंगे। मरीम साहबा और नवाज़ शरीफ साहब दोनों जो हैं वो कोई ओहदा नहीं रखते, यानी वो सदर नहीं हैं, तो इसलिए उनकी बात को हम वेट नहीं देंगे। तरीके के साथ जो बिलावल साहब हैं वो अब मुस्लिम लीग नवाज़ के अंदर जो है एक किस्म की इंट्रीग कर रहे हैं। और ये मैं वैसे आपको बता दूं कि जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनकी गालिब अक्सरियत मुस्लिम लीग नवाज़ के जो जीते हुए अरकान हैं, जिसमें कौमी असम्बली के लोग भी शामिल हैं, जिसमें सूबाई असम्बली के लोग भी शामिल हैं, ये इनकी एक बड़ी वाज़ेह अक्सरियत जो है वो शहबाज शरीफ के साथ है। मादूदे चंद हैं जो नवाज शरीफ के मौक़िफ़ से इत्तफ़ाक़ करते हैं, लेकिन अक्सरियत जो है वो खड़ी है शहबाज शरीफ के मौक़िफ़ के साथ कि हमें इन हाउस चेंज भी लाना चाहिए और इस हुकूमत को टफ टाइम भी देना चाहिए, क्योंकि ये सब लोग जो हैं ये सारे के सारे 10 साल इक़्तिदार में रहे हैं। 10 साल इक़्तिदार में रहने के बाद इंसान को आदत पड़ जाती है, सलूट वजन दी, प्रोटोकॉल दी, ठंडियाँ गड्डियाँ, ठीक है, और अफसरान फ़ोन और फ़ोन के ऊपर तकर्रियाँ, तबादले और सारा कुछ। मतलब ये जो हुकूमत होती है, जब इंसान इक़्तिदार में होता है या ताकत में होता है तो उसका जो नशा है ना वो फिर लहंदा कोई नहीं छेती। तो उसके बाद फिर अगर आपको जेलें काटनी पड़े, गर्मी में धूप के अंदर भागना पड़े, बंदा एक बड़ी किते कैद होया हुए ना हवाला चते वो एक रात ही बंदा कहता कि या अल्लाह जान छुड़ा। तो ये जो सूरत हाल जो है ये नून लीग के लिए, नून लीग के अरकान कौमी और सूबाई असम्बली के लिए काफ़ी एक मुश्किल सी सूरत हाल है। सब लोग जो हैं अक्सरियत में बार बार ये बात कह चुका हूँ कि वो शहबाज शरीफ की बात के साथ इत्तफ़ाक़ करते हैं। 2-4 हैं, शाहिदा खान अब्बासी साहब, देखें ना, शाहिदा खान अब्बासी का इशू ये है कि शाहिदा खान अब्बासी साहब जो हैं वो मुल्क के वज़ीर आज़म रह चुके हैं। अब उन्हें पता है कि इस अगर शहबाज चेंज आएगी तो शहबाज शरीफ बनेगा ना, मेरी बारी तो नहीं आनी, ठीक है, तो लिहाजा मैं क्यों इस चक्कर में पड़ूं। तो वो अपने आप को समझते हैं कि जो एक प्राइम उन्होंने देखना था अपनी सियासत का वो देख चुके हैं, इसलिए कोई उनको लगता नहीं है कि अब मेरे लिए इसमें कोई चाम है। लेकिन शहबाज शरीफ, शाहिदा खान अब्बासी के अलावा जितने लोग जीते हुए हैं, मैं नाम सिर्फ इसलिए नहीं ले रहा कि फिर वो कहते हैं कि यार ये आपने क्या बात कर दी, तो बाकी जितने लोग हैं स्क्रीन पर, टीवी की स्क्रीन पर कुछ बोलते हैं और कानी च गल दूजी कर दें, और जो ड्राइंग रूम होता है वहाँ पे मशवरे कुछ और देते हैं। ये वही लोग हैं जो अक्सर आपको टीवी की स्क्रीनों पर नज़र आते हैं, लेकिन असल हकीकत कुछ और है। बाहर सियासत इसी चीज़ का नाम है। तो एक नया अलाइंस है जो बनने की तरफ तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। ये मेरे पास खबर थी जो मैंने आपको दी। दूसरी खबर जो है वो है कि हुकूमत जो है ना वो मालिया खोलिया हो गया, लगता है उधर ना सिर चकरा गया, और वो जो है ना उनको समझ नहीं आ रही, शायद उनको बंदे को आदत पड़ जाती है ना जिल्लत उठाने की, हज़ीमत होती है बार बार, तो हुकूमत उसके लिए एक दफ़ा फिर तैयार हो गई है। यानी काजी फायज़ ईसा साहब का केस था जो रेफरेंस भेजा, वो 19 जून 2020 को जो सुप्रीम कोर्ट है उसके 10 रुकनी बेंच ने वापस कर दे गया, फड़ो भाई तुहाडा ए रेफरेंस जो भेजा कालदम ये बनता ही नहीं, चलो नसो, ठीक है। लेकिन उसके बाद नज़रसानी की दरख्वास्त गई और उस नज़रसानी की दरख्वास्त में भी बाकायदा तौर पर हुकूमत को एक दफ़ा फिर सुबकी का सामना करना पड़ा। अब जो हमारे सदर हैं आरिफ अलवी साहब, उन्होंने एक दरख्वास्त दे दी है सुप्रीम कोर्ट को कि जनाब नज़रसानी की दरख्वास्त के बाद भी आपके दायरा इख्तियार में ये चीज़ है कि आप मेरी जो है इस काजी फायज़ साहब का रेफरेंस इसको दोबारा से सुन सकते हैं, और इसमें काजी फायज़ साहब को उन्होंने फरीक भी बना दिया। अब क्या फ़ैसला होगा ये ज़ाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट को करना है, मुझे नहीं करना, ना आपको करना है। लेकिन जो बादी नज़र में बात है वो ये है कि हुकूमत जो है ना उन्होंने झांसिया पै गया, रोज़ाना की बुनियाद के उत्ते जड़ा ना जलील होंदा। मैं तो यही समझता हूँ, क्योंकि जिस केस में आप एक दफ़ा बुरे तरीके से पिट चुके हैं और उसके बाद तो आपको जिन्होंने रेफरेंस भेजा था, यानी ये ज़ाहिर रेफरेंस जो है सदर मुमलिकत की तरफ से तो जाता है, लेकिन इसका एक प्रोसेस है
वजारत कानून इसको इनिशिएट करती है, फिर उसके बाद जाता है वज़ीर आज़म साहब को, वज़ीर आज़म साहब जो हैं उसको देखते हैं, फिर वो दोबारा वजारत कानून के पास आता है, फिर उसमें से खामियां निकाली जाती हैं, फिर सदर को भेजा जाता है, सदर उसको देखता है, अटारनी जनरल से मशवरे होते हैं, उसके बाद जाके रेफरेंस जाया जाता है। तो इस सारे प्रोसेस के बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जनाब सुप्रीम जुडिशल कौंसल ने कि जनाब तुसी घर जाओ, एक ही लियांदा दे चुके, जाए भागे काम करें कोई। तो इस पर बजाय इसके कि जिन लोगों ने एक नाकस रेफरेंस तैयार किया था एक मोअज़्ज़ज़ जज साहब के ख़िलाफ़, उनके ख़िलाफ़ को कार्रवाई की जाती, उन अफसरों से, उन लॉ ऑफिसर से पूछगिछ की जाती, उन लोगों से जिन्होंने उस पर साइन किए थे वो कुछ शर्मिंदा हो के नींबू चाणे जे हो के इस्तीफ़ा ही दे देते, लेकिन नहीं दिया। ढिठाई, अपनी ढिठाई पे कायम है और उन्होंने बाकायदा तौर पर नए सिरे से रेफरेंस दायर कर दिया है। अब देखते हैं कि इसका क्या अंजाम होगा, लेकिन मुझे लगता है कि या यूँ समझ लें कि मेरा ये गुमान है कि एक बार फिर हुकूमत जो है ना वो फिर जलील होने लिए तैयार खलोती पई है, ठीक है, और उनकी इस बार फिर सुबकी होगी, ये मेरा ख्याल है। हो सकता है गलत हो, लेकिन जितनी भी सूरत हाल थी पॉलिटिकल भी और जो हुकूमत कर रही है वो भी, तो मैंने आपके सामने रख दी। अगर ये अलाइंस जो कि पीपल्स पार्टी प्रपोज कर रही है शहबाज शरीफ के साथ, अगर ये बाकायदा मार्ज़ वजूद में आ गया तो फिर इमरान हुकूमत की वाकई खैर नहीं, क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर उसको बड़ा ही ज़्यादा टफ टाइम मिलेगा। ये बात आप नोट कर लें। फिल वक्त इतना ही, मिलते हैं अगले वीलॉग।